Good morning, students. Now let us begin the chapter. Chapter number is 7, An Ideal Citizen, page number 32. Okay, page number 32. So, students, all of you take out your moral science book and let's begin. An ideal citizen. An ideal citizen means एक आदर्श नागरिक. आदर्श नागरिक कौन होता है? आदर्श नागरिक उनको कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जो हमेशा अपने देश के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने देश में रहने वालों के लिए अच्छा सोचते हैं और वैसा ही काम करते हैं जो देश के लिए अच्छा हो, जो जिससे देश का अच्छा हो. वैल्यू, लव फॉर कंट्रीमैन. वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर इज लव फॉर कंट्रीमैन, यानी अपने देशवासियों के लिए प्यार. आपके देश में जो आपके साथ रहते हैं, आपके ही देश में, उन्हें कंट्रीमैन कहते हैं. स्टार्ट द क्लास with the national song of India. Students, in this chapter, do you know na the Vande Mataram is the national song of our India. So you all have learned this song and read also. Read करोगे और इसको learn कर लोगे. वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनीम फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम. नाउ इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. इंडिया क्या है? बहुत ही बड़ा देश है. इट इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. डाइवर्सिटीज मीन्स विविधता, यानी चेंजेस होते हैं, यानी ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. People belonging to different caste, creed and religion live here in harmony. यानी people जो है यहाँ अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और आपस में क्या करते हैं? आपस में सामंजस्य, हारमोनी में सामंजस्य, तालमेल, यानी एडजस्ट, आपस में एडजस्ट करके रहते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग घर में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहते हैं ना, वैसे ही हमारे देशवासी भी अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग यहाँ रहते हैं और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहते हैं. हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज. हिंदी क्या है? हमारा राष्ट्रीय भाषा है. बिसाइड्स हिंदी डिफरेंट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन द प्लेस टू विच दे बिलोंग. यानी हिंदी के अलावा यहाँ के पीपुल, हमारे देश के जो पीपुल है, वो और भी अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, यानी जो जहाँ से बिलोंग करते हैं उनकी अपनी अपनी अलग भाषाएं हैं. हेयर आर सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन आवर कंट्री. यहाँ कुछ भाषाएं दी गई हैं जो हमारे कंट्री, हमारे देश में, हमारे इंडिया में बोली जाती हैं. आसामीज, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु एंड उर्दू. ओके ना स्टूडेंट्स, ये सारी क्या है? भाषाएं हैं. ये इंडिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो जहाँ रहते हैं. जैसे गुजराती लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, कश्मीर में रहने वाले लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं. ठीक है ना. इंडियंस सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल. सम ऑफ देम आर, यानी हमारे इंडियंस जो हैं, हमारे भारतीय जो हैं, वो अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं. यानी अलग अलग रिलीजन के लोगों की अलग अलग क्या हैं? फेस्टिवल्स भी हैं. यानी अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग फेस्टिवल. जैसे मुस्लिम लोग क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं. पंजाबी लोग क्या मनाते हैं? गुरु पर्व मनाते हैं. क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं और हिंदू लोग क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं. ओके. नाउ नेशनल फेस्टिवल्स. वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स. स्टूडेंट्स, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग फेस्टिवल्स हैं और इसके अलावा हमारे देश के कुछ नेशनल फेस्टिवल हैं, यानी राष्ट्रीय फेस्टिवल हैं, नेशनल फेस्टिवल्स हैं. कौन कौन से हैं वो? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. हम लोग मनाते हैं ना स्कूल में, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. द ब्रिटिश रूल्ड आवर कंट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम. यानी ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज लोग थे, उनका जो रूल और रेगुलेशन था वो हमारे कंट्री में बहुत दिनों तक था. ठीक है. फाइनली इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त. फाइनली क्या हुआ? यानी कि अंग्रेज़ों के
रूल्स के जो थे वो इंडिया पे बहुत दिनों तक रहे और फाइनली इंडिया कब आज़ाद हो गया? 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हो गया? आज़ाद हो गया। इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। वी सेलिब्रेट दिस डे एज आवर इंडिपेंडेंस डे। हम इस दिन को कौन से दिन से मनाते हैं अपने देश में? इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम अपने देश में इसे मनाते हैं। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? इंडिया रिपब्लिक हुआ था, यानी इंडिया में प्रजातंत्र लागू हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऐसा नियम बनाया गया था जिससे कि जो कि प्रजा के लिए हो, यानी कि हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए ही वो नियम बनाए गए थे। उसमें देश के लोगों के लिए जो देश के लोगों के लिए जो चीज़ उनकी भलाई के लिए हो, उनकी अच्छाई के लिए हो, वो सब नियम बनाए गए थे। और वो किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, बिकेम ए रिपब्लिक। दिस डे सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। और इस दिन को हम लोग कौन से दिन के रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। महात्मा गांधी क्या थे? बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे। स्वतंत्रता, फ्रीडम फाइटर में स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत ही मेहनत की, बहुत ही फाइट किया। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 और उनका जन्म किस दिन हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 को हुआ था। एवरी ईयर हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज अ गांधी जयंती। यानी 2 अक्टूबर को जो हम लोग मनाते हैं उनका बर्थडे, वो कैसे मनाते हैं? एज अ गांधी जयंती के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। डू यू नो हु वाज महात्मा गांधी एंड वाई इज ही सो इम्पॉर्टेंट? स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे और वो हमारे लिए क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं? गांधी जी वॉज अ नेशनल लीडर एंड ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। यानी गांधी जी क्या थे? वो नेशनल लीडर थे, हमारे देश के राष्ट्रीय नेता थे और ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे और एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। यानी राष्ट्रीय नेता के साथ साथ वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ओके, ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वो क्या करते थे? हमेशा सच का साथ देते थे और अहिंसा में विश्वास रखते थे। यानी वो लड़ाई झगड़ा मारपीट पे विश्वास नहीं रखते थे और वो हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बापू, महात्मा एंड द फादर ऑफ द नेशन। इसलिए उन्हें बापू भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं और राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जाना जाता है। हिज रियल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका रियल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इंडिया हैड अ ग्लोरियस पास्ट। इंडिया का क्या है? बहुत ही गौरवशाली अतीत है। गौरवशाली यानी इंडिया में बहुत ही अच्छे लोग आए, बहुत ही महान लोग आए और इंडिया को स्वतंत्र कराने में, इंडिया में के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। ग्रेट मैन लाइक गौतम बुद्ध, अशोका एंड स्वामी विवेकानंद वेयर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हेयर। यानी महान व्यक्तियों में से गौतम बुद्ध, अशोका एंड स्वामी विवेकानंद क्या थे? यहाँ पे इनका जन्म हुआ यहाँ पे और क्या हुआ? जन्म हुआ और यहीं पे पाए गए। ठीक है। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। हमें गर्व होना चाहिए इंडियन पे। हमें क्या होना चाहिए? हमें गर्व है इंडियन होने पे। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री एंड इट्स पीपल। हमें अपने देश के प्रति और अपने देश के लोगों के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए। देयर आर मैनी, लॉयल मतलब होता है वफादार होना। देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन शो आवर लॉयल्टी टूवार्ड्स आवर कंट्री।
बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीक़ों से हम अपने लॉयल्टी को, हम अपने वफ़ादारी को अपने कंट्री, अपने देश के लिए बता सकते हैं, बहुत सारे कामों को करके। स्टूडेंट्स,